असली सुख और असली दुख क्या है। मित्रों, एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे थे तो माता पार्वती ने मृत्यलोक की दशा देख करके भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, संसार में असली सुख और असली दुख क्या है। तो भगवान शिव कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, मगर इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि जो आधी अधूरी कहानी सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक राजकुमार था जिसकी प्रतिमा शहर के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर लगी हुई थी। वो प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी और पूरी तरह से सोना, हीरा और जवाहरातों से जड़ी हुई थी। एक दिन एक गौरैया चिड़िया उड़ती हुई उसी शहर में आ जाती है और उसी राजकुमार की प्रतिमा के पास आकर के ठहर जाती है, यानी विश्राम करने लगती है। तभी उस गौरैया चिड़िया के ऊपर राजकुमार की प्रतिमा से निकल कर के एक पानी की बूंद गिरती है। अब जैसे ही गौरैया के ऊपर पानी की बूंद गिरती है तो गौरैया चिड़िया सोचने लगती है कि ये पानी की बूंद तो राजकुमार की प्रतिमा से गिरी है, इसका मतलब ये राजकुमार रो रहा है। फिर गौरैया पूछती है, हे राजकुमार, तुम रो क्यों रहे हो। तो राजकुमार गौरैया को सारी बात बताता है और कहता है, हे गौरैया, जब मैं जीवित था तब बहुत ही अय्याशी के साथ में आलीशान तरीके से मैंने जीवन जिया। दुखों से मैं हमेशा अपरिचित रहा। मैंने दुखों को कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब शहर के बीच में मेरी प्रतिमा ऊंचाई पर बनाई गई, अब मुझे सबका दुख दिखाई देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजकुमार की प्रतिमा शहर के बीचों बीच ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण अपने शहर में बसे लोगों के वो सारे दुख देख सकता था। और जब वो शहर के लोगों के दुखों को देखता था तो बहुत ही दुखी होता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख देखा ही नहीं था। अब एक दिन वो राजकुमार क्या देखता है कि उसी शहर में एक विधवा का एक बच्चा बहुत ही बीमार है। वो स्त्री बहुत ही मेहनती है, लेकिन उसके पास में इतना धन नहीं है जो कि वो अपने बीमार बच्चे का इलाज करवा सके। और वो अपने बेटे की हालत को देख कर के बहुत ही ज़्यादा रोती बिलखती है। अब इस प्रकार से उस राजकुमार पर उस स्त्री का दुख देखा नहीं जाता। तो वो गौरैया चिड़िया से कहता है कि हे गौरैया चिड़िया, इस शहर में एक बहुत ही मेहनती स्त्री है, उसका बच्चा बीमार है और उसके पास में इतना धन नहीं है जो कि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। तुम एक काम करो, मैंने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, यानी अपने जीते जी कभी दुख नहीं देखा, लेकिन आज जब मेरी प्रतिमा शहर के बीचों बीच में सबसे ऊंचाई पर लगी है तो मैं लोगों के दुखों को देख कर के बहुत ही दुखी होता हूँ। तुम केवल मेरा एक काम कर दो। मैं अपने जीते जी तो किसी का साथ नहीं दे सका, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों का साथ दूँ ताकि उनका दुख दूर हो सके। अब वो राजकुमार उस गौरैया से कहता है कि हे गौरैया, तुम एक काम करो, मेरी तलवार में जो हीरे जड़े हैं उनको तुम निकाल लो और उस महिला को दे कर के आओ जो अपने बच्चे के दुख से बहुत ही दुखी है और उसके पास में इतना धन नहीं है जो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। तुम ये हीरे दे कर के उस महिला को आओ जिससे कि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। जब उसका बच्चा ठीक हो जाएगा तो मुझे बहुत ही सुकून मिलेगा।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर गौरैया को अपने देश वापस जाना था। विश्राम करने के लिए केवल वो वहाँ पर रुकी थी, लेकिन राजकुमार की बात को सुनकर के वो गौरैया उसकी बात को मान लेती है और तलवार में से हीरे निकाल कर के उस स्त्री को देकर आती है, उस विधवा स्त्री को देकर आती है जिसका बच्चा बीमार था। और इतना ही नहीं, वो गौरैया चिड़िया हीरे देने के साथ साथ बच्चे के प्रति उत्पन्न सहानुभूति के बस में आकर के उस पर अपने पंखों से हवा भी करती है और उसके बाद में रात को वो पुनः राजकुमार की प्रतिमा के पास आती है और अपने देश जाने के लिए राजकुमार से विदा मांगती है और कहती है कि मैंने आपका काम कर दिया है। मैं उस विधवा स्त्री को जिसका बच्चा बीमार था आपकी तलवार से हीरे निकाल कर के उस स्त्री को देकर आई हूँ। अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब वो गौरैया जाने के लिए तैयार होती है तो राजकुमार फिर उस गौरैया से कहता है, हे गौरैया, तुम बहुत ही मेहनती हो, तुम अभी मत जाओ, कुछ दिन के लिए मेरे पास ठहर जाओ। इस शहर में एक गरीब व्यक्ति है, वो बहुत ही परेशान है, उसके पास में इतना धन नहीं है कि 2 वक्त की रोटी भी खा सके। वो बेचारा भूख प्यास से व्याकुल तड़पता रहता है। तुम एक काम करो कि उस गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए मेरी आँख में जो नीलम जड़ा है तुम उसको निकाल लो और मेरी आँख का नीलम ले जा कर के उस गरीब व्यक्ति को दे दो, जिससे वो 2 वक्त की रोटी खाएगा और फिर मैं जब उसे सुखी देखूंगा तो मेरा भी जीवन सुखी हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजकुमार के त्याग को देख कर के वो चिड़िया थोड़ा भावुक हो जाती है। उसे भी एहसास हो जाता है कि राजकुमार बहुत ही अच्छा है और फिर वो राजकुमार की बात को सुन कर के राजकुमार की आंख से नीलम को निकाल कर के और उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचा देती है और फिर वापस आकर के अपने देश वापस जाने के लिए राजकुमार से विदा मांगती है। तो राजकुमार उस गौरैया चिड़िया को फिर एक गरीब लड़की के पास भेजता है और कहता है, इस शहर में एक गरीब लड़की है, वो बहुत ही दुखी है, तुम एक काम करो, मेरी दूसरी आंख निकाल कर के उस गरीब लड़की के पास पहुंचा दो, जिससे उसका जीवन सुखी हो जाए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार अपने शरीर पर जितने भी हीरे जवाहरात होते हैं उन सबको गरीबों में देना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, यानी सभी दुखी इंसानों की मदद करना चाहता है। अब वो राजकुमार अंधा है क्योंकि अपनी दोनों आँखों के नीलम निकलवा देता है। अब इस प्रकार जब राजकुमार अंधा हो जाता है तो वो शहर के लोगों के दुखों को देख नहीं पाता है। अब गौरैया चिड़िया उस राजकुमार की मदद करती है और शहर भर की खबरें ले जा कर के जो लोग दुखी होते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग गरीबी के मारे होते हैं, उन सब के दुखों को जाकर के राजकुमार को सुनाती है। और फिर जब राजकुमार गौरैया के द्वारा लोगों के दुखों को सुनता है तो गौरैया से कहता है कि मेरी प्रतिमा के जितने भी स्वर्ण पत्र हैं तुम ले जा कर के सभी गरीब लोगों में बांटती रहो। अब इस प्रकार से गौरैया ने राजकुमार की आज्ञा का पालन करते हुए जितने भी सोने और हीरे जवाहरातों के परत थे वो सभी ले जा कर के और गरीबों में बांट दिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार प्रतिमा जो थी अब पूरी तरह से मनहूस दिखने लगी थी क्योंकि सोने चांदी उस पर से सब हट गए थे, पर शहर के बच्चों के चेहरों पर गुलाबी आने लगी थी। अब बच्चे बहुत ही खुश थे, पूरा शहर बहुत ही खुश था क्योंकि उनको पैसे मिलने लगे थे। उनके पास में अब पैसा आ गया था जो राजकुमार ने गौरैया के द्वारा उनको दिलवाया था। अब समय धीरे धीरे और व्यतीत हुआ। जब वो गौरैया चिड़िया उस राजकुमार की मनहूस शकल को देखती थी
तो मन में बहुत दुखी होती थी। अब गौरैया एक दिन उस राजकुमार को एक कहानी सुनाती है और कहती है, तुमने लोगों के दुखों को दूर कर दिया और अपनी सूरत पूरी तरह से मनहूस बना ली। तुम कितना बड़ा धर्मात्मा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब गौरैया चिड़िया कहती है, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी ही महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। उसकी रानी हमेशा यही कहती थी, महाराज आप इतने महल बनवा रहे हो, इन महलों का क्या होगा, इतने महलों की आवश्यकता क्या है। लेकिन वो राजा अपनी रानी की बात को नहीं मानता था और महल बनवाता ही रहता था। उसके पास में बहुत सारा धन था, फिर भी हमेशा और अधिक धन पाने की उसके मन में लालसा बनी रहती थी। अब वो गौरैया कहती है, हे राजकुमार, एक दिन वो राजा नदी के किनारे जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक महात्मा जी के आश्रम पर पड़ती है। वो आश्रम में क्या देखता है कि वहाँ पर एक संत की समाधि थी और उसी समय पर राजा के सैनिक राजा को बताते हैं, महाराज जो आप समाधि देख रहे हो, इस समाधि में एक खजाना छुपा हुआ है जिसकी सूचना किसी को नहीं है। बहुत समय पहले यहाँ पर एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा के पास में बहुत सारा खजाना था, लेकिन उसकी जानकारी महात्मा ने कभी किसी को नहीं दी। और जब वो मर गए तो मरने से पहले उन्होंने एक शिला पर उस खजाने की जानकारी लिखवा दी और अपनी समाधि के साथ में उस शिला को भी अपनी समाधि के साथ में छुपा लिया, जिस पर उस खजाने का राज लिखा हुआ है। अब सैनिक कहते हैं, महाराज बताया जाता है कि मरने से पहले महात्मा जी ने कहा था कि जिस किसी को भी ये खजाना चाहिए वो 84 हाथ नीचे गड्ढा खोदे, तब उसे वो सूचना मिलेगी कि खजाना कहाँ पर छुपा है और वो उस खजाने को फिर निकाल सकता है। लेकिन जो भी गड्ढा खोदे वो एक बात का ध्यान रखे कि गड्ढा उसे अकेले ही खोदना है, किसी की मदद नहीं लेनी है। यदि वो किसी की सहायता से गड्ढा खोदेगा तो उसे वो खजाना नहीं मिलेगा, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अब गौरैया कहती है, हे राजकुमार, फिर तो वो राजा अगले दिन अकेले ही वो गड्ढा खोदने के लिए गया और अपने हाथों से गड्ढा खोदने लगा। बड़ी मेहनत के बाद में उसे वो शिलालेख मिला जिस पर खजाने का राज लिखा हुआ था। फिर तो जैसे ही वो राजा उस शिलालेख को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाती है। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बनवा लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। अब गौरैया चिड़िया कहती है, जब वो राजा उस शिलालेख को और आगे पढ़ता है तो उसमें लिखा था, सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए कुछ यत्न कर सकते हो, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ भी यत्न नहीं किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। हे राहगीर, ये कभी न भूलना, मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका सबका अलग अलग है। अब गौरैया कहती है, राजकुमार, फिर तो वो राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल पहुंचा। फिर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर कर रख दिया था और सारे दिन सोचता रहा, अब मैं करूं तो क्या करूं। वास्तव में शिलालेख पर सच लिखा है कि एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है, फिर इतनी धन दौलत इकट्ठा करके क्या होगा।
ये सारी माया यहीं पर पड़ी रह जाएगी, ये साथ नहीं जाएगी। इसलिए जब तक ये शरीर मिट्टी में नहीं मिलता तब तक अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा यत्न अवश्य कर लेना चाहिए जिससे आने वाली यात्रा में सुख की प्राप्ति हो, अन्यथा आने वाली यात्रा में दुख की भरमार हो जाएगी। फिर पछताने से क्या होगा जब समय निकल जाएगा। अब वो गौरैया कहती है, हे राजकुमार, इस प्रकार उस राजा ने सोच समझने के बाद में जितने भी महल बनवाए थे वो सभी जनता में बांट दिए और अंतिम घर की तैयारियां करने लगा, यानी भगवान के भजन में लग गया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो गौरैया चिड़िया राजकुमार को कहानी सुनाने के बाद में अधिक ठंड पड़ने के कारण उसी प्रतिमा के चरणों में अपने प्राण त्याग देती है। ठंड के कारण वो वहीं पर मर जाती है। अब अगले दिन में उस शहर के सभासद घूमने के लिए आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक मनहूस प्रतिमा है और एक चिड़िया मरी पड़ी है। वो सभी सभासद मिलकर के उस प्रतिमा को हटाने और अपनी प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव करते हैं। फिर प्रतिमा और गौरैया चिड़िया की लाश को एक कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कि तुम्हारा प्रश्न था कि असली सुख और असली दुख क्या है, तो समझ लो, जब उस राजकुमार की प्रतिमा को और उस गौरैया चिड़िया की लाश को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, उसके बाद में ईश्वर का आदेश होता है और देवदूत उनको लेकर के आते हैं और उन्हें स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थान दे दिया जाता है। क्योंकि राजकुमार ने भले ही गलत कार्य किए लेकिन वो उसने अनभिज्ञता में किए। उसके पास इतना धन था, उसने कभी दुख देखा ही नहीं था, लेकिन जब मरने के बाद में उसकी प्रतिमा ऊंचाई पर लगाई गई और उसने लोगों के दुख को देखा जाना तो उसने उस गौरैया चिड़िया की मदद से अपने ऊपर जितने भी हीरे जवाहरात सोने चांदी के परत पड़े थे वो सब उन गरीबों में बंटवा दिए और उन दुखी लोगों का जीवन उसने सुखद कर दिया। और जो दूसरों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, जो भगवान का गुणगान करता है, अपनों का सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान करता है, दूसरों के दुख को अपना समझता है, दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है, जो कभी किसी को देख कर के ईर्ष्या नहीं करता, जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, ऐसे इंसान को हमेशा ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है जो उसे हमेशा के लिए सुखद बना देता है। तो ईश्वर के चरणों में स्थान मिलना ही असली सुख है और जिसे ईश्वर के चरणों में स्थान नहीं मिलता वो उसके पाप कर्मों की वजह से नहीं मिलता है, वो उसको पुनः मृत्युलोक में आकर के भोगना पड़ता है, वो उसके दुखों का असली कारण है। यानी हम कह सकते हैं कि वही उसका असली दुख है। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज़ है। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि असली सुख तो केवल ईश्वर के चरणों में ही होता है और जिसे ईश्वर के चरणों में स्थान नहीं मिलता उसे मृत्युलोक में दुख निश्चित भोगने पड़ते हैं। इस मृत्युलोक से छुटकारा जिसे मिल जाता है उसका जीवन सर्व सुखी हो जाता है, फिर उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक अवश्य करें।